अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी को आप लंबे अरसे के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं। जैसे कि आप रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो रमज़ान से पहले आप स्ट्रॉबेरी को लंबे अरसे के लिए 30 डेज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसको महफूज कर लें तो आप इसको कैसे महफूज करेंगे, आइए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 किलो के करीब अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी मौजूद है तो आप इसको किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 से 3 किलो या 4 से 5 किलो स्ट्रॉबेरी है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको महफूज कर सकते हैं। मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी और वहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी लेके आई थी और 2 दिन में जितना मिल्क शेक हम घर में नॉर्मली बनाते हैं और पीते हैं तो उतना बना लिया था। और जो बाकी बच गई थी, ये देखिए, आप देख सकते हो कि ये बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। और इस तरीके से जब चीज़ घर में ख़राब होती है तो काफ़ी दिल को तकलीफ़ होती है कि चीज़ ख़राब हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी आपकी भी इस तरीके से ख़राब ना हो और आप इसको लंबे अरसे के लिए महफूज कर लें तो वो कौन सा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो के करीब स्ट्रॉबेरी के अंदर जितना भी इसका गंदा हिस्सा था इसके अंदर से वो हम निकाल लेंगे और उसका ग्रीन पार्ट भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको छोटे पीसेस में हम जो है काट लेंगे। अगर आप इसको पहले ही छोटे पीसेस में अगर आप इसको कट कर लोगे तो इसको ग्राइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब आपने तमाम पीसेस को इस तरीके से छोटे पीसेस में आपने कट कर लिया तो उसके बाद आपने थोड़ी सी मिकदार में आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है। थोड़ी मिकदार में आप स्ट्रॉबेरी लेंगे और ग्राइंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक बात का आपने इसमें हाथ से याद रखना होता है कि गलती से भी आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। स्ट्रॉबेरी को अगर आप लंबे अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं और आप उसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं तो गलती से भी इसके अंदर पानी शामिल ना करें और ये बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाती है। पानी इसके अंदर डालने की जरूरत ही नहीं होती। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरीके से आपने थोड़ी मिकदार में इसको डालते जाना है और आपने इसको लिक्विड फॉर्म में बना देना है। जब तमाम स्ट्रॉबेरी को आपने लिक्विड फॉर्म में बना दिए तो इसको आप किसी भी आप प्लास्टिक के जार में आप इसको डाल लें। अगर आपके पास आइस क्यूब्स मौजूद है तो उसके अंदर आप इसको डाल दें और उसके अंदर डाल के आप इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से सॉलिड फॉर्म में आपके पास आ जाए। 24 घंटे के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके पास तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको अब आपने छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना। छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लें। छोटे पीसेस में कट करने के बाद आप इसको किसी भी प्लास्टिक के जार में आप इसको डाल के आप इसको महफूज कर लें या फिर आप डेली रूटीन में जितनी आप मिल्क शेक आपने बनाना होता है उस तरीके से आप पीसेस बना के आप रख लें। अब अगर 3 गिलास के करीब मिल्क शेक बनाना है तो 3 गिलास के करीब दूध लेंगे। थोड़ी सी मिल्क क्रीम भी शामिल करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी चीनी शामिल करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल करने के बाद आप 2 से 3 पीसेस इस तरह के स्ट्रॉबेरी के लेके दूध के अंदर आप इसके डाल दें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये दूध के अंदर बहुत आराम से थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद आप ग्राइंडर को चलाएं। आधे घंटे के बाद अगर आप ग्राइंडर को चलाएंगे तो आपका जो मिल्क शेक है बहुत आराम से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आधा घंटे के लिए इसको दूध के अंदर छोड़ेंगे थोड़ा सा नरम हो, तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप 2 से 3 इसके पीसेस लें और इसको आप इस तरीके से आप बारीक इसको कद्दूकश कर लें। इस तरीके से इसको बारीक आप कद्दूकश कर लें। फौरी आपने कद्दूकश किया हुआ मटेरियल दूध के अंदर शामिल करें, उसको ग्राइंड कर लें और इंस्टेंटली आपका मिल्क शेक जो होता है वो तैयार हो जाता है। इस तरीके से लंबे अरसे के लिए आप स्ट्रॉबेरी को महफूज कर सकते हैं। इसको आप 30 से 40 डेज के लिए आप इसको महफूज करके आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।